सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि आप लोगों के साथ में मिल करके हम कुछ वचनों को सीख सकें। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, जो हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के संदेशों वचनों को सीख रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े आनंद का ये समय है, आनंद बनाने का समय है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है इस समय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के आनंदित है। और इस समय हम लोग भी जब बिल्कुल 6 दिन पहले हम लोग इस संदेश के द्वारा प्रभु के वचनों से रूबरू होते हैं। और आज से ठीक 6 दिन के बाद में 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाया जाता है। लोग अपने अपने तरीकों से उसकी तैयारियां करते हैं, अपने अपने तरीकों से लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसका मकसद क्या है? सेलिब्रेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कई लोग अपने घरों में अच्छे खानों को बनाते हैं, अच्छे भोजन बनाते हैं। कई लोग अच्छे कपड़ों को पहनते हैं। कई लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। कई लोग अपने लोगों को, प्रियजनों को या गरीब हैं जो जरूरतमंद हैं उनको गिफ्ट बांटते हैं। जरूरत की आवश्यकताओं की चीज़ों को उनके साथ में साझा करते हैं। और ये एक सिलसिला है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो हमारे जीवन में आता है, विश्वासी व्यक्ति के जीवन में। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे क्या वो बात है, क्या वो मकसद है जो इस क्रिसमस के अर्थ को लेकर के आता है, उसके विषय में आज कुछ समय में आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूं। आइए हम इस समय में जब वचन में जाए उससे पहले प्रार्थना करें, उसके बाद में हम लोग वचन के मुख्य हिस्से में जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हुजूरी में आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं। आपने अवसर यह हमें दिया कि हम प्रभु आपके जन्मदिन के उत्सव को प्रभु इस साल 2020 के इस कठिन समय में मना सकें। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं परिस्थितियां इस समय भयंकर हैं प्रभु, लोग कड़ी कठिनाइयों में हैं। अभी हमारे सरों से प्रभु ये जो प्रभु कोरोना का समय है प्रभु, ये बीता नहीं है, गुजरा नहीं है प्रभु। हम नहीं जानते कि इससे हम कब नजात पाएंगे प्रभु, हम अपने घरों से कब आज़ादी के साथ निकल करके बाहर घूम पाएंगे प्रभु, हम अपने कब प्रियजनों के साथ में अच्छी संगति को कर पाएंगे, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर। प्रभु इसीलिए हम जानते हैं इस समय में, जबकि प्रभु हम हर वर्ष की तरह प्रभु इस साल भी हम सोचते थे कि हम प्रभु बड़े धूमधाम के साथ में प्रभु आपके जन्मदिन के उत्सव को मनाएंगे, लेकिन पिता परमेश्वर हम उस तरीकों से आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमारे दिलों में जोश कम ना होने पाए, उत्साह की कोई कमी ना होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जोश लगातार हमारे हृदय में बना रहे, आपका वचन हमें लगातार उत्साहित करता रहे, आपके लोग कलीसिया की विश्वासियों की संगति हमें उत्साहित करती रहे पिता। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा भी हम उत्साहित होने पाए, इस कलीसिया के लिए ये वचन आशीष का कारण ठहरे पिता। जब ये सुनते हैं प्रभु, ये हतोत्साहित होने वाले नहीं परंतु उत्साहित होने वाले हो, वचन की आशीष इनके जीवन में दिखाई देने पाए, क्योंकि दुआ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, आप सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। और क्रिसमस के बड़े दिन के इस सीजन में मैं एक बार फिर से बड़े उत्साह के साथ में आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बड़े दिन की शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं कि आज से ठीक जब 5वें और 6वें दिन के बाद में हम लोग पूरी दुनिया में जो है बड़े धूमधाम के साथ में लोग क्रिसमस को मनाएंगे। और ऐसा नहीं कि अभी लोग नहीं मना रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि कठिन समय है, अभी पेंडेमिक टाइम है, कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारी उम्मीद जगी हैं, कुछ देशों ने जो है वैक्सीन बना लिया है, लोगों को वैक्सीन मिलने लगी है। हमारे देश में सुनने में आ रहा है कि जनवरी के महीने से जो है वैक्सीन हमारे देश में आयात कर ली जाएंगी और उसका टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और हम लोग नहीं जानते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमने इस साल जरूर उम्मीदें की थी। 2020 की जब शुरुआत हुई थी, मैंने आपसे पहले भी इस बात को कहा, 2020 की जब शुरुआत हुई थी हम लोग बड़े आशावादी थे इस साल को लेकर के, और हमारे साथ में बड़ी अच्छी संभावनाएं थी। और हम सोचते थे कि हम जो है इस साल में बहुत सारी चीज़ों को करेंगे, बहुत कुछ नया हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं 2020, हमने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग 2020 की तरह खेलेंगे, एक छोटा सा एक IPL मैच की तरह जो होता है, जो बिल्कुल 3-3.5 घंटे का होता है। हम सोचते थे कि इस साल में हम बहुत सारी चीज़ों को कम समय में चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ मार्च के महीने में
ये सब कुछ हमारी जो योजनाएं थी वो बदल गई प्रियो। और हम सोच रहे थे कि हम इस साल क्या कर पाएंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में भी जब हम ईस्टर, गुड फ्राइडे ईस्टर आया उस समय भी हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद हम सोचे कि कलीसियाओं में हम लोग जल्दी ही 2-3 महीने बाद इकट्ठे होंगे, हम लोग नहीं हो पाए। हम सोच रहे थे कि क्रिसमस के सीजन तक जो है हम लोग ऐसा कर पाएंगे, लेकिन शायद परमेश्वर की वो योजना नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगहों पर लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, छोटे समूहों में लोग घरों में आराधनाएं कर रहे हैं, छोटे समूह में आराधनाएं कर रहे हैं। और इसी के चलते हम लोग भी जो है अपनी योजनाओं को इस साल में बदल करके लेकर के आए हैं। मैं संदेश के अंत में जरूर आपको आपके साथ में उन संदेशों, उन जो योजनाओं को मैं आपके साथ में बांटूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ में आज के दिन इस वचनों को मैं बांटना चाहता हूं जो क्रिसमस के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में है। मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, कि क्यों इस दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन एक बात जो सोचने वाली है, किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है पूरी दुनिया उसको नहीं मनाती है कभी भी, लेकिन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का ऐसा जन्मदिन है जो पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिसमस जो है वो एक दूसरे को उपहार देने का अवसर है, गिफ्ट्स देने का। और जैसे कि हम लोग जानते हैं सेंटा क्लॉज के विषय में भी हम लोग सुनते हैं बहुत सारी बातों को, कि जो है सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, और वहां से वो रिवाज चला आया है। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के मध्य में एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि सेंटा क्लॉज का जो इतिहास है वो क्या है। और हम लोग अपनी कलीसिया में सेंटा क्लॉज को जो है क्रिसमस फादर को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक बिब्लिकल कल्चर नहीं है। बाइबल में इसके विषय में कोई भी चीजें नहीं बताई जाती। इस विषय में मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगा, जिसमें इस विषय में मैं आपको सूचना दूंगा। सो आइए आज के वचन के हम लोग देखें, जैसा कि यीशु के जन्म के विषय में मत्ती के सुसमाचार में हमें मिलता है नया नियम जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के आता है। और बहुत सारी चीजें उसमें है कहने के लिए, लेकिन मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वचन 1 अध्याय मत्ती के इंजील उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन से इस प्रकार आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, ये भविष्यवाणी पहले की पुस्तकों में भी हुई थी, यशायाह की किताब में भी हुई थी, और दूसरे बड़े भविष्यवक्ताओं ने भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो है भविष्यवाणी को किया था। प्रियो, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, मैं पढ़ सकता हूँ, पूरा मनन कर सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको मैं क्रिसमस के बड़े दिन के अर्थ को समझा सकूं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना कोई एक साधारण एक छोटी घटना नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में, इस संसार में जन्म को लेना, इस संसार में आना, इस दुनिया के लिए एक बहुत महान और ऐतिहासिक घटना थी। एक ऐसी घटना जो उससे पहले ना ही कभी घटी थी और ना ही भविष्य में कभी घटने वाली थी। परमेश्वर का अनुग्रह इस संसार पर हुआ। प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि आज आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने उस फल को खाया जो परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था, और क्या हुआ, परमेश्वर से वो अलग हो गए। उनका संबंध जो है परमेश्वर से टूट गया। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर से संबंध टूट गया तो परमेश्वर उनसे हमेशा के लिए निराश हो गया। परमेश्वर उस समय उनको जरूर परमेश्वर ने दंड दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया और उनको बहुत सारी बातें बोली कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उनको श्राप दिया, उनको पनिशमेंट दिया, उनको जो है सजा दी उनकी गलती की। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने, चूंकि मनुष्य को अपने हाथों से रचा था, बनाया था, परमेश्वर उनको फिर से मेल मिलाप उनके साथ करने के लिए उसके मन में उत्साह जागृत हुआ। उसके मन में एक फिर से आग जलने लगी कि जो मैंने मनुष्य को बनाया है, क्यों ना मैं से वापस मेल मिलाप करूं।
और चूंकि परमेश्वर उसको अलग कर चुका था मनुष्य को, इसीलिए परमेश्वर ने उसको वापस ले अपने साथ जोड़ देने के लिए जब सोचा, विचार किया, तब तक उसने पाया कि अब तक मनुष्य जो है काफी बहुत ज्यादा बुराइयों में, पाप में, गलतियों में और ऐसी चीजों में पड़ चुका है जो कि परमेश्वर ने उनके लिए नहीं तैयार की थी। और अब परमेश्वर ने ये एक योजना बनाई कि ऐसी कौन सी योजना मैं बनाऊं जिसके कारण से मनुष्य का मुझसे वापस मेल मिलाप हो जाए, मनुष्य मुझसे वापस आकर के मिल जाए। और वचन बताता है कि उसने एक योजना बनाई, उसने योजना बनाई कि मैं अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजूंगा और उसके प्राणों की आहुति के द्वारा, उसके प्राणों के बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा पूरी मनुष्य जाति, मानव जाति मुझसे आ मिलेगी और मैं फिर उनके साथ में एक हो जाऊंगा और वे मेरे लोग कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का, प्रभु का ये योजना प्रियजनों आपके और मेरे सिर्फ उद्धार के लिए था। याद रखिए, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर का कहीं कोई लाभ नहीं था, इसमें लाभ था सिर्फ आपका और मेरा और सिर्फ मनुष्य जाति का जो इस संसार में पाए जाते हैं। जी हाँ, आप यकीन करें या ना करें, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सच है, ये 100% सच है कि इस केवल आपके और हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि हम पापों में पड़े हुए थे, हमने बुराइयां की, हम असत्य की जिंदगी जी रहे थे, हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे। शैतान ने हमें ऐसे हमारे जीवन में ऐसे ऐसे पापों को ला करके डाल दिया था जो कि हमारे लिए बड़ा भयंकर समय था। हम उसमें से कैसे निकलते, हमें निकलने की कोई परवाह नहीं थी, हमें निकलने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हम अपने पापों में पड़े हुए बड़े आनंदित थे, बड़े आनंदित थे। और हमें कोई परवाह नहीं थी इस बात की कि हमारे पापों से हमें उद्धार की आवश्यकता है। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आज से 2020 साल पहले प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य के पुत्र के रूप में आया और मरियम और यूसुफ के बीच के द्वारा, जैसा कि हमने इस वचन में पढ़ा है और आप लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक कुंवारी माता के गर्भ से हुआ, कुंवारी माता के गर्भ से। और हम लोग जानते हैं आज हमारे समाज में एक कुंवारी स्त्री का गर्भवती होना जो है पाप माना जाता है ना, पाप माना जाता है, उसको उसका दंड मिलता है, उसके लिए बड़ी बदनामी वाली बात होती है, उसके परिवार के बदनामी वाली बात होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आप कहेंगे कि यीशु का जन्म भी गर्भवती माता के द्वारा हुआ था, तो क्या वो पापिन थी? क्या उसने पाप किया था? जी नहीं। अगर आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है, जो मैंने अभी पढ़ा है, आपके लिए सुना या आपने सुना है, आप उसको वापस से एक बार अपने घर में पढ़ें। मत्ती की किताब 1 अध्याय और उसके 18 वचन से आगे ध्यान से पढ़े हुआ लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा के, मनुष्य के द्वारा नहीं। जब दो मनुष्यों का मिलन होता है उसके द्वारा जो है संतान की उत्पत्ति होती है, ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन आपको और मुझे पता होना चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि परमेश्वर जो इस प्रकृति को बनाने वाला है, वो प्रकृति के बियॉन्ड भी काम कर सकता है, प्रकृति से आगे भी काम कर सकता है। वो सब कुछ, वो प्रकृति के सारे नियमों को बदल सकता है। जी हाँ, परमेश्वर प्रकृति के सारे नियमों को बदल सकता है भाइयों बहनों। और यही यहां पर उसने किया। एक कुंवारी स्त्री को लेकर के जो पवित्र थी, जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी और पवित्र स्त्री थी, पवित्र जीवन को बिताती, उसको परमेश्वर ने चुना और उसको उसके पास में स्वर्गदूत को भेजा। और स्वर्गदूत ने जाकर के उसके दर्शन में उससे कहा कि हे मरियम, मैं तेरे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूं, क्योंकि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा की ओर से और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना या उसका नाम यीशु रखना। और इसी प्रकार स्वर्गदूत ने जाकर उसके पिता यूसुफ को भी कहा कि तू उसको अपने घर में ले आने से मत डर, क्योंकि वो डर रहा था कि अब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी तुम्हारी से मंगनी हुई है और जो है मैं कैसे उसको ले आऊं, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, क्योंकि उनके समाज में ऐसी बात होना बड़ी ध्येय दृष्टि से देखा जाता था, बड़ी नीच दृष्टि से ऐसे लोगों को देखा जाता। लेकिन जब परमेश्वर की बात को उसने माना, क्या हुआ प्रियो? दुनिया में एक उद्धार की योजना आई आपके और मेरे लिए। प्रियो, हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं यीशु का? इसीलिए मनाते हैं। यीशु जन्म लिया, जन्म एक मां के गर्भ से, हम इसलिए जन्म नहीं मनाते हैं, हम जन्म इसीलिए मनाते हैं क्योंकि मैंने और आपने उसके नाम के द्वारा उद्धार पाया है, मैंने और आपने उसके नाम के द्वारा जीवन पाया है। आज यदि आप और हम जीवित हैं प्रियो, तो इसलिए कि यीशु ने आज से 2020 साल पहले धरती पर आकर के जन्म लिया है। और यही आपके और मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है। यह आनंद का सुसमाचार है प्रियो। इतना समय नहीं कि मैं आपके लिए एक बड़ा संदेश इसके लिए तैयार कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े से समय में आप इसको समझ सकें। जी हाँ, हमारे और आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार। जब आप और हम पापों में पड़े हुए थे, गलतियों में पड़े हुए थे, बीमारी में पड़े हुए थे, श्रापों में, अंधकार में पड़े हुए थे, मौत की वादियों में घिरे हुए थे, जब हम सुनसान रास्तों पर होकर के जा रहे थे, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था प्रियो, हम समझ नहीं पा रहे थे हम क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आकर के इस दुनिया में
एक ज्योति को जलाता है। आज से 2020 साल पहले एक ज्योति जली, एक रोशनी हुई प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, और इस संसार को नजात मिली प्रियो, इस संसार को आजादी मिली, इस संसार को जीवन मिल गया, इस संसार को एक आशा मिल गई जीने की, इस संसार के पास में एक उम्मीद जाग गई। और लोगों ने कहा कि अब हम मरने वाले नहीं, परंतु अब हमें जीना है, और प्रभु यीशु मसीह हमें जिलाएगा। और यदि आप और हम आज जीवित हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह के आज जन्म लेने के द्वारा ही आप और हम जीवित हैं प्रियो। यही क्रिसमस का संदेश है प्रियो। आइए हम अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ में बांटना शुरू करें, क्रिसमस को एक दूसरे को बताना शुरू करें। बड़ा दिन क्या है, क्यों बड़ा दिन कहा जाता है? क्योंकि ये वो बड़ा और महान दिन है जिससे बड़ा और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इस बड़े दिन से लेकर और कोई बड़ा दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन मैंने और आपने नजात पाई है, हमारे उद्धार करने वाले का जन्म हुआ है। और हम लोग हमारे लिए कोई बहुत छोटी बात नहीं है प्रियो, हमारे लिए कोई साधारण बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है, और इसीलिए हम लोग आनंद मनाते हैं प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना है। मेरी दुआएं हैं कि 2020 में जो आप नहीं कर पाए हैं, और 2021 में आप उन बातों की अपेक्षा करें। 2021 में परमेश्वर आपके जीवन को जरूर बदलेगा। 2020 में आपने बहुत सारी योजनाएं अगर बनाई थी, अगर आप उनमें से सफल किसी को होते हुए नहीं देख पाए हैं, सक्सेस होते हुए नहीं देख पाए हैं, आपकी योजनाओं पर पानी फिर गया है, यदि आपने हानि उठाई है अपने पैसों की, अपने बाल बच्चों की, अपनी वस्तुओं की, अपने घर मकान की, अपने मटेरियल की, अपनी चीजों की, अपनी नौकरी, अपनी बिजनेस, अपने व्यापार को आपने खो दिया है प्रियो, 2021 हमारे लिए तैयार है प्रियो। जो बातें बीत गई हैं उनको छोड़ दीजिए, आगे के एक वर्ष की ओर देखिए। 2021 हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज से 12 दिन के बाद में, ठीक 12 दिन के बाद में 13वां दिन जो होगा, एक नया साल का दिन होगा, 2021 का एक नया दिन होगा प्रियो। आइए हम नए साल में एक नई उम्मीद को जागृत करें, एक नई उम्मीद को लेकर के आए। मैं अगले रविवार को जब संदेश को लेकर के आऊंगा, आपके लिए एक नए वर्ष के लिए उत्साह के संदेश को लेकर के आऊंगा, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, और नए साल के लिए आप ज्यादा उत्साहित होकर के नए साल में प्रवेश करें और परमेश्वर की महिमा को देखें। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। हमारे दयालु जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, कि हाँ, आज से 2020 साल पहले आप इस संसार में हमारे लिए आ गए, कि प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु जो पापों में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु हमने आनंद का जीवन को पाया, हमने खुशहाली पाई, हमने प्रभु वो खुशियां अपने जीवन में देखी प्रभु, जो पहले कभी ना थी प्रभु। लेकिन प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में आकर के हमारे सोचने का, हमारे समझने का, हमारे तरीकों को बदल दिया, हमारे विचारों को बदल दिया, हमें एक नई सोच, हमें एक नई समझ को दिया है परमेश्वर पिता, और हम आनंद के प्रभु जी साथ में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज जो हम जीवित हैं, आनंद के साथ जीवित है प्रभु, आपकी महिमा का कारण हो सकते हैं, करते हैं, आपके महिमा का कारण है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपने सुनने और देखने वाले हर एक को आशीषित किया है। विश्वास करते हैं कि ये वचन जिन घरों में, परिवारों में और लोगों के जीवन में जाता है, वो उनके लिए आशीष का कारण लेकर के आए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु जिन्होंने सुना है वे आशीषित हो रहे हैं पिता, उनके परिवार आशीषित हो रहे हैं। आप प्रभु उनके लिए नए साल में नई उम्मीदों को लेकर के आए पिता, जागृति को लेकर के आए पिता परमेश्वर। और प्रभु इस क्रिसमस, इस बड़े दिन प्रभु वो बड़े उत्साह के साथ में प्रभु आनंद का सुसमाचार अपने प्रियजनों के साथ में बांटे, अपने पड़ोसियों के साथ में बांटे, अपने घर परिवार के लोगों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने मित्रों के अजीजों के साथ में बांटे प्रभु, की क्रिसमस के अर्थ को वास्तविकता में समझ सके। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। इस सप्ताह में हम लोग आपके घरों में आएंगे, और जैसा कि हमने आपको पूर्व समय में भी सूचना दी है कि 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक हम लोग आपके घरों में आकर के आपके साथ में क्रिसमस का सेलिब्रेशन को करेंगे, जो कि हर साल की तरह हम लोग 25 तारीख को इस बार बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके घरों में आकर के छोटे समूहों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आप अपने आप को तैयार रखें, अपने घरों को सजाएं, अपने आप को आप तैयार करें, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, आनंद को अपने अंदर महसूस करें, उत्साह अपने अंदर लेकर के आए। ये कोई छोटी बात नहीं प्रियो, दुनिया को बदलने वाली घटना जिसके गवाह आप हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।